Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.3 के लास्ट के क्वेश्चन 2, 8 एंड 9 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक मी माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट and watch the previous video and subscribe our channel so that you can get the complete A to Z solution of class 8th NCERT maths। चलिए आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। 8 में क्या कह रहा है कि वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखिए क्या है, एक वाटर कैनल की बात कह रहा है कि उसमें उसकी ब्रेथ वाइड एंड डीप यानी कि ब्रेथ दी गई और उसका डीप कितना गहरा है वो दिया गया। अब उसमें वाटर फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर्स में। हम ये यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि 1 आवर्स में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो हम अगर किसी भी पॉइंट पर लेते हैं तो यहाँ से मान लो हमने कहा जिस पॉइंट पर लिया और यहाँ से यहाँ तक का ये फिगर एक ड्रा कर लिया तो ये आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये दैट इज मीन्स आपकी जो लेंथ हो जाएगी दैट विल बी 10 किलोमीटर और जो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा वो लेंथ हो जाएगी और यानी कि 1 किलोमीटर आवर्स में ही 1 आवर्स में ही इतना वाटर उस कैनल में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इरिगेट, एरिया फाइंड करना है कितना इरिगेट हो 30 मिनट्स में। सबसे पहले हम लोग ये तो फाइंड करें कि 1 आवर्स में कितना वाटर उस कैनल में आ रहा है। तो जब कैनल में 1 आवर्स में पता चल जाएगा तो उसका हाफ कर देंगे। तो 1 आवर्स का 30 मिनट्स हाफ होता है तो हमें वाटर को भी हाफ करना पड़ेगा। और जब आप वाटर को हाफ कर देंगे यानी वॉल्यूम को हाफ कर दीजिए तो आपको 30 मिनट्स में वाटर कितना स्टोर हो जाएगा वो पता चल जाएगा। और जब आपका वाटर स्टोर हो पता चल गया कितना वाटर है हमारे पास, अब उस वाटर के थ्रू से हमें क्या करना है, एक कहीं भी आपको इरिगेट करना है यानी कि सिंचाई करनी फसल का जो है। तो जैसे मान लो आपका ये इतना एरिया है फिनिश करना हो तो इसमें जो वाटर का जो मतलब आपकी क्या है 8 सेंटीमीटर आप स्टैंडिंग वाटर यानी कि 8 सेंटीमीटर तक का खड़ा हो जाता है तो उसकी जो यानी कि हाइट हो जाएगी। एरिया निकालने के लिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया बेस इनटू हाइट होता है। तो यानी कि क्या करेंगे, जो आपका 30 मिनट्स का वाटर आएगा उसमें हाइट यानी कि 8 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके और आपका एरिया आ जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए आपका जो है ये हमने एक कैनल का फिगर बना ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी वाइड आपकी जो है ब्रेथ यानी कि जो 6 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू और स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर यानी कि यहाँ से अगर आप कहें तो लेंथ इज इक्वल टू आपका 10 किलोमीटर होगा। इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए भाई तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1000। 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो ये आपका 10,000 मीटर हो जाएगा। दैट इज द लेंथ। अब यहाँ से देखिए क्या है, हम लोग क्या करेंगे वाटर इन अ कैनल इन 1 आवर्स तो लिखेंगे वाटर पासेस थ्रू या वाटर फ्लो थ्रू 1 आवर्स। 1 आवर्स में कितना वाटर थ्रू द कैनल फ्लो होगा। वाटर इन 1 आवर इन कैनल क्या हो जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एच। लेंथ आपने फाइंड कर लिया दैट इज 10,000 इंटू ब्रेथ यानी कि B आपका 6 मीटर इंटू हाइट आपकी 1.5 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1.5 में 1 डिजिट पे पॉइंट है तो उससे आपका जो 10,000 है उसमें से 1 0 कट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ओनली 1000 बचा। अब ये आपका 1.5 आपका 15 हो गया। 15 इंटू 6 यानी कि 15 6 90 और इंटू ये आपका 1000 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 90,000 ये आपका मीटर क्यूब आ गया। इतना आपका वाटर 1 आवर्स में उस कैनल के थ्रू से पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि 30 मिनट्स में कितना इरिगेट होगा यानी कि 1 आवर्स का हाफ होता है 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो होगा वो आपका जो 1 आवर्स में गिवन था उसका हाफ कर देंगे।
तो यही यहाँ पे लिख दीजिए वाटर इन 1 आवर्स। तो लिखेंगे वाटर पासेस थ्रू इन 1 आवर आपका 90,000 है। अब इसके बाद वाटर फ्लो इन 30 मिनट, जो आपका 1 मिनट का हाफ होता है, यानी कि 1 मिनट्स में आपका 90,000, तो 90,000 अपॉन 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 45,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि 30 मिनट्स में वाटर कितना हो रहा है, 45,000 फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कितना एरिया, तो लिखेंगे एरिया दैट विल बी इरिगेट इज इक्वल टू, या इरिगेटिंग एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया दैट इरिगेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन स्टैंडिंग वाटर की जो हाइट हो जाएगी, वही वॉल्यूम आपने फाइंड किया था 45,000 अपॉन जो आपका कितना स्टैंडिंग वाटर है 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 8 अपॉन 100, ये आपका 100 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका 45,000 इंटू 100 अपॉन आपका 8, और क्या कीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8 5 जा 40, यानी कि जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8 5 जा 40, आपका 5 रिमाइंडर और 0 यानी कि 50 हो गया, 8 6 जा 48 और 2 रिमाइंडर, इसके बाद 8 48 6 48, ठीक है, और इसके बाद 2 रिमाइंडर और 8 2 जा 16, फिर 4 रिमाइंडर 8 5 जा 40 और इनटू 100, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 562500 मीटर क्यूब आ जाए, मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो इतने एरिया आपका उसमें इरिगेट होगा। अब इसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये मीटर क्यूब में आ गया आपका आंसर, मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से इसको चाहो तो आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका 10,000 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 5625 और 00 और अपॉन में 1 2 3 4 0 से डिवाइड करेंगे, इतना आपका ये हेक्टेयर हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इस 2 0 से 2 0 कट गया, डिनोमिनेटर में आपके 2 0 यानी कि 2 डिजिट में पॉइंट लग जाएगा, तो 1 टेंस के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, ये मीन्स आपका 56.25 मीटर स्क्वायर का एरिया आपका इरिगेट हो जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? यानी क्या कह रहा है कि एक किसान है, वो क्या करता है, एक टैंक में एक कैनल के थ्रू से एक पाइप लेता है और वो एक टैंक से कनेक्ट कर देता है, और टैंक का डायमीटर आपका 10 मीटर गिवन है और हाइट आपकी 2 मीटर, और ये आपका पाइप है कैनल के थ्रू से कनेक्ट होकर के, इसमें से वाटर आ रहा है इस पाइप के थ्रू से, और वो इस टैंक में गिर रहा है। तो ये हमारा क्या है, टैंक है भाई, और इसके बाद ये हम लोगों का क्या है, टैंक है, और ये आपका क्या है, पाइप है भाई, पाइप के थ्रू से वाटर आ रहा है, इसमें से वाटर और इस वाले में गिर रहा है। अब क्या है, हमें कितना आपका हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, यानी कि इस पाइप के थ्रू से जो वाटर आ रहा है वो इसमें कितने टाइम में फिल कर देगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा ये पाइप है, इस पाइप की डायमीटर गिवन है, यहाँ से रेडियस, तो और इसके बाद इसमें वाटर कितने स्पीड से फ्लो हो रहा है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 1 आवर्स में जो पाइप के थ्रू से पानी जाएगा वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ द पाइप विल बी 3 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और बेस आपका डायमीटर गिवन है, और वहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप आपका आ जाएगा, फिर वॉल्यूम ऑफ
टैंक निकाल लेंगे, दैट इज अ पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंड्रिकल का। फिर क्या करेंगे, देखिए 1 आवर्स में ये इसको कितना यहाँ पे जो वाटर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, रेडियस ऑफ टैंक और डायमीटर ऑफ टैंक, यही लिख दीजिए यहाँ पे। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ टैंक इक्वल टू कितना है भाई आपका 10 मीटर, और ये आपका d इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया, और यहां से रेडियस दैट इज d/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू आपका 5 मीटर। टैंक का आपका डायमीटर गिवन था, यहां से आपने क्या किया, इसकी 5 मीटर रेडियस फाइंड कर लिया, एंड हाइट दैट इज h इज इक्वल टू आपका 2 मीटर ऑलरेडी गिवन है। अब यहां से क्या कीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ टैंक पहले फाइंड कीजिए, कितना इसमें पानी आएगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका टैंक जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है डेट इज पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई और इंटू रेडियस आपकी 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और इंटू हाइट दैट इज 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा 25 और इंटू 2 मीन्स आपका 50, और पाई जो 5 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 25 आएगा। 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 50 आ जाएगा। इतने आपका मीटर क्यूब पानी इस टैंक में आएगा। अब हमें पता चले कि इस वाटर पाइप के थ्रू से कितना वाटर आ रहा है, तो उसकी जो आपकी हाइट हो जाएगी दैट इज 3 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 3000 मीटर हो जाएगी। ये इसकी हाइट हो जाएगी। पाइप भी तो हमारा सिलेंड्रिकल है, तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू, तो आपका डायमीटर ऑफ पाइप, जो हम लोगों का पाइप है उसका डायमीटर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। इसको आप क्या लिख दीजिए 10/100 मीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/10 मीटर आ जाएगा। ये क्या हुआ डायमीटर, यहाँ से रेडियस r इज इक्वल टू, उसको कैपिटल R दे दीजिए, d/2 हो जाएगा डायमीटर 1/10 और बाई 2, यानी कि 1/20 आपका मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद जब आपने क्या किया, डायमीटर भी फाइंड कर लिया, और देखिए क्या है, वाटर कितना फ्लो हो रहा है। डायमीटर ऑफ द पाइप हम लोगों का 20 मीटर गिवन है भाई, 20 मीटर गिवन है, वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ द पाइप 20, देखिए आपका जो ये पाइप था दैट इज 20 मीटर गिवन, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 20, तो आपका क्या हो जाएगा भाई 20 अपॉन, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब इसके बाद डायमीटर का हाफ आपका रेडियस होता है, तो 1/5 और इंटू हाफ कीजिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1/10 मीटर आ जाएगा। और इसके बाद जो वाटर कितना, देखिए हमने यहाँ पे लिखेंगे जो आपका इस पाइप के थ्रू से वाटर किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 1 आवर्स में जो वाटर के थ्रू से डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 3 किलोमीटर। मान लो आप यहाँ पे इस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, तो आप यहाँ पे कोई चीज आप डाल दीजिए तो 1 आवर्स में आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी कि जो आपकी यहाँ से हाइट हो जाएगी दैट इज 3 किलोमीटर। तो हाइट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, और इसको आप सारी यूनिट जब आपकी मीटर में है तो आप मीटर में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 1000 मीटर, और ये आपका 3000 मीटर हो जाएगा। अब यहां से इस वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप फाइंड कर लीजिए, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई और इंटू रेडियस 1/10 और उसका स्क्वायर और इंटू हाइट आपका दैट इज 3000 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो पाई इंटू 1/100 और इंटू 3000, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, ओनली 30 बचा, और ये पाई यानी कि 30 पाई, ये आपका वॉल्यूम या पाइप या वाटर थ्रो द पाइप इन 1 आवर, ये लिख दीजिए वाटर इन 1 आवर। 1 आवर्स में इतना वाटर उसमें से फ्लो हो जाएगा। अब देखिए 1 आवर्स में हमें कितना फिल करना है भैया,
50 पाई आपके पास होना चाहिए था। तो यहां से टाइम हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 आवर्स में जो रेट है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर। 1 आवर्स में उसमें से कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये आपका 50 पाई अपॉन 30 पाई। देखिए टैंक का आपने जो है फाइंड किया था दैट इज 50 पाई, और इसके बाद जो पाइप का आपने वॉल्यूम फाइंड किया था वो भी 1 आवर्स के लिए है कि 1 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। इस यहां से कट कर दीजिए। देखिए भाई आपका पाई से पाई, 0 से 0 मीन्स आपका 5/3 आवर हो गया। अब इसको आप मिनट में चाहे तो मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए भाई। 5/3 और इंटू 1 आवर्स में 60 मिनट होता है। 3 से कट कर दीजिए, 20, 25 100, यानी कि 100 मिनट्स में आपका जो है टैंक फिल हो जाएगा। और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। इस तरीके से जो हम लोगों की एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो जाती है और उसके जो 9 क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें।